हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत शानदार कर रहे होंगे। तो सभी के सभी जल्दी से जल्दी आ जाइए। टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं, ठीक है। और हम भी आपकी सेवा में प्रेजेंट है। और देखना क्वेश्चन जो आपके सामने है कितना सुपर डुपर क्वेश्चन है। 25 में आया हुआ है, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन समझिए। और 5 मार्क्स में है, ठीक है, बिल्कुल ताजी क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों, मायने रखते हैं 5 मार्क्स, ठीक है। देखिएगा, और क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो भी जबरदस्त है, बिल्कुल, है ना। क्या है देखते हैं। A man lent a part of his money at 10% per annum and the rest at 15% per annum. His income at the end of the year is 1900 रुपए. If he interchanged the rate of interest on the two sums, he would have earned 200 more. Find the amount lent in both cases. ठीक है, देखिए, इसने कहा है कि एक आदमी है, ठीक है, उसके पास कुछ रुपए हैं, ठीक है। क्या कहा है क्वेश्चन में कि एक आदमी है, उसके पास कुछ धन है, कुछ रुपए हैं, उसको उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया अलग अलग, ठीक है। एक पार्ट को उसने इंटरेस्ट, दोनों जो है पार्ट उनको किस पर दे दिया है, इंटरेस्ट पर दे दिया है। दोनों जो पार्ट हैं उनको ब्याज पर दे दिया है, ठीक है। एक पार्ट को 10% पर एनम पर दिया है और जो दूसरा पार्ट है उसे 15% पर एनम पर दिया है, ठीक है। और 1 साल के लिए दिया है और 1 साल के बाद उसका जो प्रॉफिट है वो 1900 रुपए है। 1900 रुपए का प्रॉफिट हुआ उसे। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपको 10,000 रुपए ब्याज पर दूं और 1 साल के लिए दूं और 1 साल आप मुझे 12,000 रुपए देते हो, 1 साल बाद आपने मुझे 12,000 रुपए दिए, तो मेरा प्रॉफिट कितना है मुझे ये बताइए आप। केवल 2,000 रुपए है या नहीं है, ठीक है। 12 दे रहे हो आप, 10 तो मैंने ही दिए थे, आप मुझे 2,000 रुपए फालतू दे रहे हो। मतलब जो ब्याज है केवल वही प्रॉफिट होता है, समझ लीजिए, ठीक है। जो ब्याज होता है केवल वही प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पार्ट पर 10% का प्रॉफिट है ना, हमें ये देखना है जो पहला पार्ट है उस पर 10% का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, दूसरे पार्ट पर 15% का जो इंटरेस्ट है वो कितना है। उन दोनों को प्लस करके जो आएगा वो 1 साल का क्या आएगा, प्रॉफिट, जो कि किसके बराबर है, 1900 के। उसके बाद इसने बोला है, ठीक है, कि अगर वो इस रेट को इंटरचेंज कर दे, इंटरचेंज, ठीक है, जो सम उसने 10% पर दिया था अगर उसे 15% पर दे और जो सम 15 पर दिया था उसे 10% पर दे, तो उसे 200 रुपए का और अधिक लाभ होता है, ठीक है, पहले से। तो पहले 1900 रुपए का प्रॉफिट था, अब कितना हो जाएगा, 1900 और 200 2100 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो आपको बताने हैं कि वो कितने कितने रुपए हैं जो उसने ब्याज पर दिए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। मान लेते हैं, है ना, लेट सम of 10%, sum of at 10% पर एनम, ठीक है। ये क्या है, x रुपए। मान लिया जो 10% पर सम है वो कितना है, x रुपए, एंड सम ऑफ एट 15% पर एनम वो कितना है, y रुपए। कोई दिक्कत, ठीक है। मान लेते हैं 10% पर जो मतलब सम है, 10% पर जो रुपए थे वो कितने हैं, x, है ना, और 15% पर जो थे वो कितने हैं, y, है ना। अच्छा जी, अब देखो इसने क्या गिवन है ना, इसने क्या दिया हुआ है, गिवन x रुपए 10% पर दिए तो 1 साल के बाद कितना प्रॉफिट होगा। ब्याज का जो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का, सभी जानते हो। देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि दिया नहीं है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो क्वेश्चन में गिवन होता, लेकिन नहीं दिया है, केवल इंटरेस्ट की बात की है। इसका मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट है और सभी जानते हो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। देखो हम लिखे देते हैं यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। ये होता है आपका किसका,
इंटरेस्ट सिंपल जो है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना। चलिए, तो इसका है ना गिवन टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना दिया है, 1900 रुपए। टोटल प्रॉफिट कितना है, 1900 रुपए, है ना। टोटल प्रॉफिट क्या होगा, एक्स इंटू प्रॉफिट, मतलब इसका इंटरेस्ट निकालिए, इसका इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला लगाना है, एक्स इंटू है ना आर, आर कितनी है 10%, इंटू टाइम कितना है 1/100 प्लस वाई रुपए। इसका आर जो रेट है वो कितनी है 15, टाइम 1/100 इक्वल्स टू 900। ठीक है, अब आप इसको काट भी सकते हैं, काट देते हैं, चलो है ना, काट देते हैं। कैसे, देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और यहां 5 से कटेगा, ठीक है, यहां 5 से कटेगा। अब एक बात समझो मेरी, डेनोमिनेटर को सेम रहने दो, डेनोमिनेटर को सेम रहने दो। यहां आप 10 खत्म कर दोगे और यहां 5 से कटेगा ये, ठीक है, तो यहां 10 आएगा, यहां 20 आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा सिस्टम आएगा। तो डेनोमिनेटर को हमें सेम रखना है, हम इसे भी 5 से काटते हैं, 5 2 जा और 5 20, 5 2 जा 5 20, है ना। कट तो 10 से भी ज्यादा, लेकिन नहीं काट रहे हैं, हमें डेनोमिनेटर सेम रखना है, ठीक है, ताकि एलसीएम बहुत आसान हो, ठीक है। तो 5 2 जा और 5 से कितनी बार 20 बार, है ना। ऐसे ही यहां पर देखते हैं, 5 3 जा और 5 से 20, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम क्या आ गया है 20, तो ऊपर क्या बचा 2x प्लस 3y, है ना, अपॉन 20 इक्वल्स टू 900। सही है, ठीक है। यहां पर 1 मान लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 19 दूनी 38, ये हो गया है आपका 38,000, है ना, इक्वेशन 1। यहां तक बताइए कोई डाउट किसी को, यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है। बस तो ऐसे ही सेकंड पार्ट कर दीजिए, जो सेकंड वाली कंडीशन है ना। सेकंड वाली कंडीशन में क्या है, एंड सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है बताइए जल्दी से। अगर सेकंड कंडीशन में ये कहा था, ये जो रेट है इनको इंटरचेंज कर दें, ये 10% एक्स पर था और 15% वाई पर था, तो 15% एक्स के साथ ले आइए और 10% वाई के साथ ले आइए, है ना। 15% एंड x इंटू 15 इंटू 1/100 प्लस y इंटू 10 इंटू 1/100, ये टोटल प्रॉफिट कितना ज्यादा, पहले से कितना ज्यादा है प्रॉफिट 200 रुपए, तो 1900 में 200 2100 हो जाएगा, ठीक है। अगर रेट इंटरचेंज करते हैं तो प्रॉफिट 200 रुपए ज्यादा होता है पहले से, तो 1900 पहले प्रॉफिट था, अब 200 रुपए और ज्यादा है, तो 1900 और 200 2100, सीधी बात है, ठीक है। यहां पर भी यही काम करेंगे हम, ठीक है, 5 से ही काटेंगे, तो 5 3 जा और 5 से 20, 5 2 जा और 5 से 20, तो एलसीएम 20 आ जाएगा, तो क्या बचा 3x प्लस 2y अपॉन 20 इक्वल्स टू 2100, ठीक है। क्या यहां तक आपको दिख रहा है, क्लियर है, यहां तक, यहां तक दिख रहा है, यहां तक देख के बताओ जल्दी से, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसके नीचे 1 मान के कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इसकी क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 21 दूनी 42, ये हो जाएगा 42,000। कोई दिक्कत, ठीक है। ये आपकी दो इक्वेशन बन चुकी हैं, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व करके आपको क्या बताना है, एक्स और ये देखो, फाइंड द अमाउंट लेंट इन बोथ केसेस, ठीक है। आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है ना, एक्स और वाई की वैल्यू, तो कोई बड़ा इशू नहीं है ना, बता दीजिए, देखिएगा। अब हम यहां पर दोनों इक्वेशन को कर लेते हैं सोल्व।
दोनों इक्वेशन को कर लेते हैं सोल्व। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, हम क्या करें, देखो यहां पर एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, है ना, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, या फिर एक काम करिए, ठीक है। देखो हमने एक मेथड बताया था आपको, x वाला कोफिशिएंट y के साथ है और y वाला कोफिशिएंट x के साथ है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस, दो इक्वेशन और बन जाएंगी, है ना, और फिर उनको सोल्व कर कर, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो क्या करें, चाहे आप, लेकिन यहां देखो, क्योंकि यहाँ x और y के कोफिशिएंट जो है ना वो छोटे हैं, ठीक है, x और y के कोफिशिएंट क्या है, छोटे हैं, है ना, तो आप यहाँ बिल्कुल सिंपल भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और चाहो तो आप कर भी सकते हो, आपकी इच्छा की बात है। चलो ऐसे करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है, 1 + 2, दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, प्लस 1 + 2, दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं। तो देखना ध्यान से, 2x और 3x क्या हो जाएगा, 5x, प्लस 3y और 2y 5y, मतलब ये हो गया है आपका 5x + 5y = 4200 में 4200 में 3800 जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो ये जो 2000, ये जो 200 है 4200, इस 200 को यहाँ प्लस कर दीजिए आप, ठीक है, सॉरी ये 38,000 है, 42,000 है, 2000 को यहाँ प्लस कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 40 और 40 पूरा 80 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा 80,000, ठीक है। 5 क्या ले लिया जाए यहाँ से कॉमन, 5 ले लिया है कॉमन, तो क्या बचा, x + y = 80,000, है ना। अब 5 से इसमें दे दीजिए डिवाइड, 5 से इसमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, कर दीजिए, तो 5 से कितनी बार कटेगा ये, है ना, 16 × 5 = 80, 16,000, ठीक है। ये तो इसीलिए यहां से इक्वेशन बन चुकी है आपकी x + y = 16,000, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, ठीक है। इसको कौन सी इक्वेशन मान लिया है, 3 इक्वेशन मान लिया है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते, समझना बात मेरी, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते तो आपको इन दोनों में ही मल्टीप्लाई करनी पड़ती, ठीक है, इन दोनों में ही मल्टीप्लाई करनी पड़ती, ठीक है। लेकिन चलो छोड़ो उस बात को, अब एक काम करो देखो, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट था वो y के साथ था और जो y का कोफिशिएंट था वो x के साथ था, तो हम वही मेथड लगा रहे हैं, एक बार दोनों को क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। सो सिंपल इक्वेशन बनकर देखो, x + y बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बनकर आती है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन हो, हमने कई क्वेश्चन कराए थे आपको ऐसे, शायद 4-5 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, इसी एक ही मेथड पर, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो दोनों को एक बार प्लस कर देते हैं, एक इक्वेशन ये बन गई, अब दोनों को माइनस कर दीजिए, एक इक्वेशन और बन जाएगी, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बनेंगी, फिर उन्हें आसानी से सोल्व आप कर लेना, ठीक है। तो क्या करें, अब कर दीजिए आप 2 - 1 कर दीजिए, 2 - 1, है ना, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करिए, ठीक है। तो देखो 3x में से 2x गया तो क्या बचा, 1x, ठीक है, 3x - 2x 1x, और 2y में से 3y जाएगा तो -y बचेगा, माइनस का y बचेगा, ठीक है। और 42,000 में से 38,000 गए तो कितना बचेगा, 4,000, ठीक है, क्या बचेगा, 4,000। ये हो गई है इक्वेशन 4। यहां तक बताओ कोई दिक्कत, ठीक है, यहां तक क्लियर है सब कुछ। अब ध्यान से देखना कितनी सिंपल इक्वेशन बनी है, अब इन्हें सोल्व करना कोई कठिन है, बताइए कितना सिंपल काम है ये, ठीक है। अब दोनों को यहां से x और y की वैल्यू निकालनी है, दोनों को प्लस कर दीजिए, इक्वेशन 3 + इक्वेशन 4, ठीक है, इक्वेशन 3 + इक्वेशन 4, जब दोनों को प्लस करोगे तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, x और x क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है, x और x 2x, और 16,000 और 4,000 पूरे 20,000 हो जाएगा, 20,000, और जब 20,000 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा, 10,000, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 10,000, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 10,000। इस x की वैल्यू को किस में रख देना है, 3 में रख दीजिए चाहे 4 में रख दीजिए, वो आपकी मर्जी है,
ठीक है, कोई सी में भी रख सकते हो, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, ठीक है, जहां आपका मन करे, लेकिन सबसे आसान यही है, यहीं रख दीजिए। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 10,000 प्लस y इक्वल्स टू 16,000, है ना। अब ये 10,000 जब 16,000 में से इधर जाके क्या होगा माइनस, ठीक है, तो 16,000 माइनस 10,000 कितना बचेगा 6,000, कितना बचेगा 6,000, तो y बराबर आ गया 6,000। ठीक है, ऐसे ये कोई दिक्कत तो यही पूछा था क्वेश्चन में, है ना, कि वो कितना कितना सम है जो इसने इंटरेस्ट पर दिया था, तो है ना, एक जो 10% पर दिया वो 10,000 रुपए थे और जो 15% पर दिया वो 6,000 रुपए थे। क्लियर, तो क्लियर है क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, चलिएगा देखना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, ये भी ऐसा ही है, देखो 2025 में ही आया हुआ है 5 मार्क्स में, और इस क्वेश्चन का देख लो, इस क्वेश्चन को पढ़िए आप, पता चल जाएगा, सेम कंसेप्ट है जैसा हमने अभी पीछे कराया है आपको क्वेश्चन नंबर 31 की तरह, है ना, लेकिन हम आपको इसे भी करके दिखाएंगे। ओके, देखिएगा, विजय इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट्स ऑफ मनी इन 2 स्कीम्स A एंड B। ठीक है, विजय के पास कुछ रुपए थे, उसने उन्हें इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, विजय के पास कुछ धन था, उसने उस धन को इन्वेस्ट कर दिया 2 स्कीम में, स्कीम A और स्कीम B। ठीक है, आगे विच ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड 9% पर एनम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अच्छा, जो उसने स्कीम A पर, जो उसने स्कीम A में इन्वेस्ट किया है उस पर जो इंटरेस्ट है वो 8% है, जो स्कीम B में इन्वेस्ट किया है उस पर इंटरेस्ट 9% पर एनम है। ठीक है, ही रिसीव्ड 1,860 एज द टोटल एनुअल इंटरेस्ट। ठीक है, उसने, है ना, जो उसके पास धन था उसे 2 स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद उसे 1 साल बाद उन दोनों पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 1,860 रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं। However, had he interchanged the amount of interest investment into schemes, he would have received 20 रुपए as annual interest। ठीक है, 20 रुपीज मोर। ठीक है, यहाँ 20 रुपीज क्या है मोर है। ठीक है, रिसीव 20 रुपीज मोर, है ना, यहां पर क्या है 20 रुपीज मोर, 20 रुपीज मोर, है ना, ऐसे है ये बात समझ में आई। ठीक है, 20 रुपीज मोर एज एनुअल इंटरेस्ट, मतलब ये है अगर वो जो उसने स्कीम ए में रुपए लगाए थे उन्हें बी में लगा दे और जो बी में लगाए थे उन्हें ए में लगा दे। ठीक है, मतलब जो उसके अमाउंट थे स्कीम ए और स्कीम बी में, जो उसने अमाउंट क्या किया है इन्वेस्ट किया है, अगर वो उनको इंटरचेंज कर दे। ठीक है, ए वालों जो ए वाला अमाउंट है उसे बी वाले में इन्वेस्ट कर दे और जो बी वाला है उसे ए वाले में इन्वेस्ट कर दे, तो ऐसा करने से उसे 20 रुपए का और प्रॉफिट होता है। ठीक है, 20 रुपए का और अधिक प्रॉफिट होता है। तो पहला प्रॉफिट कितना था 1,860 रुपए, अब कितना होगा 1,860 प्लस 20 1,880 रुपए। ठीक है, तो बताना है उसने, ठीक है, हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट इन ईच स्कीम, तो आपको बताना है। ठीक है, दोनों स्कीम में जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया वो कितना कितना था। क्लियर, देखिए सॉल्यूशन, है ना, समझना इस क्वेश्चन को ध्यान से। मान लेते हैं लेट, है ना, द अमाउंट इन्वेस्ट इन स्कीम ए इक्वल्स टू x रुपए। ठीक है, मान लिया है हमने द अमाउंट इन्वेस्ट इन स्कीम ए। ठीक है, वो अमाउंट जो स्कीम ए में इन्वेस्ट किया है वो कितने रुपए हैं x रुपए, है ना, एंड द अमाउंट इन्वेस्ट इन स्कीम बी, और जो स्कीम बी में इन्वेस्ट किए हैं वो कितने रुपए हैं y रुपए। ठीक है, जिस स्टेप में दिक्कत हो वहीं पर बता देना हमें। ठीक है, मान लिया है स्कीम ए ने
स्कीम ए में उसने एक्स रुपए इन्वेस्ट किए और स्कीम बी में उसने वाई रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट, है ना, गिवन दिया हुआ है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, है ना, ऑफ एनुअल, टोटल प्रॉफिट ऑफ एनुअल, है ना, कितना है 1860 रुपए, है ना। एनुअल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 1860 रुपए। अब प्रॉफिट जो होता है वो होता है इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट, है ना। अच्छा जी, तो अब क्या करोगे आप, है ना, पहले स्कीम पे कितने रुपए थे, एक्स रुपए, इस पे इंटरेस्ट कितना होगा, है ना, इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P ये है, इतने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, और रेट क्या है 8% पर किए हैं, कितने समय के लिए, 1 ईयर के लिए, अपॉन 100, ठीक है, प्लस Y रुपए, है ना, कितने पर किए हैं, 9% पर, है ना, 1 ईयर के लिए, अपॉन 100 ये, और ये कितने के बराबर है, 1860 के। कोई दिक्कत है ना, ये है। अब एलसीएम 100 आ जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा आपका, 8x प्लस 9y, है ना, अपॉन में जो 100 एलसीएम आया था वो ये रहा, ठीक है, अपॉन में जो 100 एलसीएम आया था वो ये रहा, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 1860, इसके अपॉन में 1 मान के कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया है 8x प्लस 9y इक्वल्स टू 18,000, ये हो गया है, सॉरी 1,86,000, कितना हो गया है 1,86,000। ये आपकी हो चुकी है इक्वेशन 1। यहां तक किसी का कोई भी डाउट नहीं है, क्लियर है सब कुछ। चलिए आगे चलते हैं अब, है ना, आगे क्या दिया हुआ है, एंड। अब कहा है कि अगर अमाउंट को इंटरचेंज कर दें, अगर अमाउंट को इंटरचेंज कर दें तो उसे 20 रुपए अधिक का प्रॉफिट होता है। इंटरचेंज किए, जहां एक्स है वहां वाई और जहां वाई है वहां एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका, है ना, ये यहाँ वाई है यहाँ पर एक्स हो जाएगा, एक्स इंटू 9 इंटू 1 अपॉन 100 प्लस वाई इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100 इक्वल्स टू 20 रुपए ज्यादा प्रॉफिट हुआ पहले से, तो पहले 1860 का था, इससे भी 20 रुपए ज्यादा, 1880 रुपए, 1880 रुपए, क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करोगे आप, है ना, अब करोगे आप 100 एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 8y, है ना, अपोन में जो एलसीएम 100 इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, सीधी सीधी बात है, 1880 और 2 जीरो हो जाएगी। ये हो गई है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन हो गई है, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत, सब कुछ क्लियर है, ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर, हाँ जी बताइए, ओके, ठीक है जी। देखिए अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ठीक है। कंडीशन देखिए इनकी क्या है, जो x का कोफिशिएंट है वो y के साथ है, जो y का कोफिशिएंट है वो x के साथ है, ठीक है, मतलब x और y के कोफिशिएंट क्या है, इंटरचेंज है। तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, क्या करते हैं बताइए, ठीक है, पहले एक बार इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर लेते हैं, ठीक है, एक इक्वेशन बन जाएगी, फिर दोनों को माइनस करके इक्वेशन बन जाएगी, फिर उन्हें सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, है ना, देखिए बहुत ध्यान से देखना, है ना। एक बार दोनों को करते हैं प्लस, एक बार दोनों को कर दिया प्लस, 1 प्लस 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो 9x और 8x 17x प्लस, है ना, 9y और 8y 17y इक्वल्स टू, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, इसको और इसको, है ना, तो 3 जीरो तो आनी ही आनी है, 3 जीरो आनी है ना। ये फिर क्या बचा, 6 और 8 14 का 4, ठीक है, कैरी 1, फिर क्या 8 और 8 16 और एक 17 का 7, ठीक है, फिर कैरी 1 1 1 2 और एक 3,
ठीक है, ये हो गया है 3,74,000। ठीक है, 3,74,000। 3 0 8 से 14 1, 8 8 16 1 और 2 और 1 3। ठीक है, ये हो गया है। अब यहां से क्या कॉमन ले लें? 17। यहां से 17 ले लिया है कॉमन, तो क्या बचा? x प्लस वाई इक्वल्स टू ये बचा। ठीक है, अब इस 17 से इसमें क्या देना है? डिवाइड देना है। ठीक है, दे दीजिए। इस 17 से इसमें डिवाइड, तो 17 से कितनी बार कटेगा ये, है ना? देखो 17 दूनी 34, बचा 3 4, फिर 17 दूनी 34, है ना? 22,000 बार कट चुका है, 22,000 बार, है ना? तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया? 22,000। 22,000 ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई है? 3। कोई दिक्कत यहां तक? ये हमारी 3 हो गई है। हमने दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया है एक बार, अब दोनों को माइनस कर दीजिए। अब दोनों को क्या कर दीजिए? माइनस। तो 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 में से 1 को, है ना? देखिए, तो 9x में से 8x गया तो क्या बचा? 1x। ठीक है, 8y में से 9y गया तो माइनस का y। ठीक है, उसके बाद 1,88,000 में से 1,86,000 जाएगा तो क्या बचेगा? 2,000 बचेगा। क्या बचेगा? 2,000, है ना? ये 0, 8 में से 6 गया 2, बिल्कुल ठीक है, 2,000 बचेगा भाई साहब, 2,000। और ये मान ली हमने इक्वेशन 4। ठीक है, क्या मान लिया है इसे? इक्वेशन नंबर 4। यहां तक सब कुछ क्लियर समझू मैं? ठीक है, अच्छा। अब देखो ध्यान से, कितनी सिंपल इक्वेशन बन चुकी हैं। बड़ा ही गजब मेथड है ये जो है ना? बिल्कुल सिंपल बन चुकी हैं। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, दोनों को प्लस कर दीजिए। ठीक है, दोनों को क्या कर दीजिए? प्लस। इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को, दोनों को क्या कर दिया है? प्लस कर दिया है। ठीक है, तो देखिए y से y हो जाएगा कैंसिल, x और x क्या हो जाएगा? 2x। ओके, इसमें इसे जोड़ दीजिए। ये 22,000 है, ये 2,000 है, तो 22 और 2 क्या हो जाएगा? 24,000। 24,000, है ना? और जब आप 24,000 को 2 से डिवाइड दोगे तो कितनी बार कटेगा ये? 12,000, है ना? इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई है? 12,000, है ना? x की वैल्यू आ गई है 12,000। ठीक है, और इसको किस में रख देना है ना? इसको रख देना है इक्वेशन 3 में, है ना? इक्वेशन 3 में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये x के प्लेस पर 12,000 प्लस y इक्वल्स टू 22,000। ठीक है, अब ये 12,000 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 22,000 में से जब 12,000 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। 10,000। ठीक है, यही है आपका आंसर। क्योंकि पूछा क्या था कि हर स्कीम में, दोनों जो स्कीम है उनमें कितने कितने रुपए इन्वेस्ट किए। तो जो स्कीम ए है उसमें 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए और स्कीम बी में कितने रुपए इन्वेस्ट किए? 10,000 रुपए। यही आपका आंसर है। क्लियर? चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 33। 2 डिजिट ऊपर के नंबर है, 2 डिजिट जो होते हैं उनके ऊपर एक क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और देखो 5 मार्क्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन 2025 में। सभी बिल्कुल ताजी क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन? आ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12। मतलब ये कहा है एक 2 डिजिट नंबर इस प्रकार है, एक 2 डिजिट नंबर इस प्रकार है कि उसकी जो डिजिट्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 12। फिर कहा है when 36 is added to this number the digits interchange their places, find the number। फिर कहा है यदि उस नंबर में 36 प्लस कर दिया जाए तो उस नंबर की डिजिट इंटरचेंज हो जाती हैं। समझ गए? जो वंस डिजिट है वो टेंस पर पहुंच जाती है, जो टेंस डिजिट है वो वंस डिजिट पर आ जाती है। ठीक है, ऐसे कहा है इन्हें। तो आपको उस नंबर को बताना है। ठीक है, चलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, ठीक है, जब आप 2 डिजिट वाला नंबर क्वेश्चन करते हो तो वहां आपको सबसे पहले, ठीक है, डिजिट पता होनी चाहिए। ठीक है ना? तो मान लेते हैं वंस डिजिट, वंस डिजिट, वंस डिजिट of a
टू डिजिट नंबर, ऑफ अ टू डिजिट नंबर, क्या मान लिया, x। ठीक है, मान लिया है टू डिजिट नंबर जो है हमारा, उसकी जो वंस डिजिट है, वंस डिजिट वो क्या है हमारी x। ठीक है, एंड टेंस डिजिट, टेंस डिजिट ऑफ आ टू डिजिट नंबर। ठीक है, मान लिया जो आपका टू डिजिट नंबर है उसकी जो वंस डिजिट है वो x है और उसकी जो टेंस डिजिट है वो y है। ठीक है, तो टू डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, है ना, टू डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, यहां से देख लीजिए आप, है ना, टू डिजिट नंबर, टू डिजिट, टू डिजिट नंबर, वंस डिजिट भी पता है, टेंस डिजिट भी पता है, तो टू डिजिट नंबर बताना है। तो देखो वंस डिजिट में कितने की मल्टीप्लाई करते हैं, वन की, है ना, वंस डिजिट में वन की मल्टीप्लाई करते हैं और टेंस डिजिट में कितने की मल्टीप्लाई करते हैं, टेन की। कितने की करते हैं, टेन की, तब जाकर आपका बनता है वो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, है ना, x प्लस टेन वाई, x प्लस टेन वाई, है ना, इसका मतलब जो टू डिजिट नंबर है वो आपका क्या है, x प्लस टेन वाई। ठीक है, अच्छा अब इसने क्या दिया हुआ है, ठीक है, अब इसने क्या दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है कि जो ये टू डिजिट नंबर हैं इसकी जो डिजिट हैं इनका प्रोडक्ट कितना है, 12। इसका मतलब x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 12। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि वो जो नंबर है x प्लस टेन वाई, है ना, अगर इसमें 36 ऐड कर दें, इस नंबर में अगर 36 प्लस कर दें तो इस नंबर की डिजिट चेंज हो जाती हैं उसकी। ठीक है, तो डिजिट चेंज करिए, x के प्लेस पर y और y के प्लेस पर x। बात समझ में आई, अगर इस नंबर में 36 प्लस कर दें तो इस नंबर की डिजिट इंटरचेंज हो जाती हैं ऐसे, है ना। चलिए तो यहां से इक्वेशन बनाते हैं, एक काम करते हैं, 10x है ना ये, इस x को उधर ले जाइए आप, है ना, तो देखो ये दोनों तो यहीं रहने देते हैं, ये क्या है 10x प्लस वाई, ये क्या है 10x प्लस वाई। अब इनको इधर ले जाते हैं, जब x इधर लाओगे तो माइनस का x हो जाएगा, 10y इधर लाओगे तो माइनस का 10y हो जाएगा, 36 को यहीं रहने देते हैं, इसको भी इधर ले गए, ठीक है, और इसको भी इधर ले गए, 36 को यहीं पर रहने दिया है ना ये। तो अब देखो यहां से 10x में से एक x गया तो क्या बचा 9x, है ना, और y में से 10y गया तो क्या बचा माइनस के 9y इक्वल्स टू कितना 36। ठीक है, 9 क्या ले लें कॉमन, तो क्या आया x माइनस वाई इक्वल्स टू 36। सही है, अच्छा 9 से कितनी बार कट जाएगा ये 4 बार, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई है 4। ये हो गई है आपकी इक्वेशन 2। ठीक है, ये आपकी 2 इक्वेशन हो गई है। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो अभी बता दीजिए जल्दी से, ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत, अब आगे चलते हैं। अब ये 2 इक्वेशन बन गई हैं, अब इन दोनों को सोल्व करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां से, ठीक है, यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 12/x हो जाएगी। ठीक है, या यहां इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू 12/x, है ना, इस y की वैल्यू को यहां रख दीजिए, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 2। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 2, मतलब जो y की वैल्यू है उसे यहाँ 2 में रखने पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस y के प्लेस पर 12/x और इक्वल्स टू 4। अब यहां पर x क्या लोगे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12/x इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहां तक दिख रहा है, यहां तक देखना क्लियर है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है,
यहां तक दिख रहा है? ठीक है, चलिए यहां तक दिख रहा है आपको, है ना? देख लो, क्लियर है लाइन आपके? ठीक है, x माइनस 12 अपॉन एक्स, एक्स एलसीएम आ गया है तो यहाँ की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 12 अपॉन मैक्स इक्वल टू 4। अब इसकी कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आ जाइए इधर, इसकी कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना? देखते रहिएगा बहुत ध्यान से। इसकी कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना? तो क्या हो जाएगा देखो, बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 12 वन जा सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 12 वन जा एक्स स्क्वायर माइनस 12, और इधर की करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x, 4x। ओके, ये आ गया है। अब इस 4x को आप इधर ले आओगे, इस 4x को इधर लाओगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके क्या करोगे, फैक्टर, ठीक है। अब इसके करोगे फैक्टर, फैक्टर आते होंगे आपको, है ना? जब फैक्टर करते हैं तो देखो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को यहां कर देते हैं, ठीक है। चलो इधर ही कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं, बिल्कुल सेम, लास्ट टर्म को भी क्या लिखते हैं, बिल्कुल सेम, इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट टर्म को सेम लिख दिया, लास्ट टर्म को सेम लिख दिया। अब दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। जब एक्स स्क्वायर की माइनस 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस के 12 एक्स स्क्वायर, है ना? तो यहां बीच में ऐसी दो टर्म लिखनी है जिनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 एक्स स्क्वायर आए, ठीक है, और प्लस या माइनस करें तो माइनस के 4x। तो ऐसी दो टर्म बताइए, 6 और 2, 6 और 2, माइनस के 6x और प्लस के 2x, ठीक है। ये माइनस के 6x और प्लस के 2x। अब तो देखो 6 में से 2 जाएगा माइनस के 4 और 6 2 जाए माइनस के 12 एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, देखो हमें इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x, तो क्या बचा x माइनस 6। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 2, तो क्या बचा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब क्या कॉमन आ गया है, x माइनस 6। अब क्या बचा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सही है। अब एक बार आप इसको 0 रखोगे, जब x माइनस 6 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। एक बार जब x प्लस 2 को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2। कोई दिक्कत? दो वैल्यू आ चुकी हैं x की, 6 और माइनस 2। एक बार x के प्लेस पर 6 रखिए यहां, है ना? यहां देखिएगा, यहां इन वन देखना बहुत ध्यान से, ठीक है। x की वैल्यू जो 6 है यहां पर रखिए, इसे 1 में, ठीक है, यहां पर 1 में। तो जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 इंटू वाई इक्वल्स टू 12, है ना? 6 इंटू वाई इक्वल्स टू 12, ये हो जाएगा। अब 6 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 2, ठीक है। और जब x के प्लेस पर माइनस 2 रखोगे यहां 1 में, x के प्लेस पर माइनस 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस 2 इंटू वाई, माइनस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 12, तो 2 कितनी बार, 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 6 आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी, माइनस 6, ठीक है। देखकर बताओ क्या यहां तक दिख रहा है, यहां तक क्लियर है, यहां तक दिख रहा है, देखो जल्दी से, ये सारा क्लियर है यहां तक, ठीक है, ठीक है भाई साहब, है ना? तो x की 2 वैल्यू है और y की भी 2 वैल्यू है। जब x के प्लेस पर 6 रखा तो y की वैल्यू 2 आई, और जब x के प्लेस पर माइनस 2 रखा तो y की वैल्यू माइनस 6 आई, ठीक है, माइनस 2, है ना? अब क्या करना है देखते हैं, अब इधर आ जाते हैं।
भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, तो थोड़ा लेंथी तो होगा। ओके, अच्छा जी, अब क्या करना है हमें बताना है नंबर। क्या बताना है? ठीक है, फाइंड द नंबर, हमें नंबर बताना है। ठीक है, देखना नंबर नंबर बताना है तो नंबर बता दीजिए। देखो नंबर, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर। क्या है 2 डिजिट नंबर? x प्लस 10y, है ना, x प्लस 10y, ये है 2 डिजिट नंबर। तो x के प्लेस पर क्या रखना है? 2 प्लस 10 इंटू y के प्लेस पर क्या रखना है ना, 1 मिनट। x की वैल्यू क्या है? 6। यहां पर x की वैल्यू 6 रखिए। जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू क्या है? 2। समझना बात को, 2 नंबर बन जाएंगे, 2 नंबर, ठीक है। एक बार x के प्लेस पर 6 रखो, जब x के प्लेस पर 6 रख रहे हो तो y के प्लेस पर 2 लेना है। यहां देखो तो क्या हो जाएगा, ये है ना, ये प्लस भी है मल्टीप्लाई भी है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 प्लस 10 2 जा 20, 20 और 6 क्या हो गए हैं? 26, ठीक है। एक नंबर तो आपका ये बन गया है ना। दूसरी बार है ना, एंड और, ठीक है, ये आ गया है 2 डिजिट नंबर। और अब देखो ऐसे भी आ सकता है, एक बार x के प्लेस पर क्या लेना है? -2, और y के प्लेस पर क्या लेना है? -6, ठीक है। नंबर x के प्लेस पर क्या लेना है? -2 प्लस 10 इंटू y के प्लेस पर क्या लेना है? -6, ठीक है ना। एक बार x के प्लेस पर -2 लेना है और y के प्लेस पर -6। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये -2 है, 10 6 जा माइनस का 60, और 60 माइनस का क्या हो जाएगा? 62, ठीक है। क्या हो जाएगा? माइनस का 62, ठीक है। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। देखो 5 मार्क्स में क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो देखो लेंथ ही तो होगा भाई साहब, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया है। तो क्लियर है, आपके कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, दिख रहा है सारा, है ना, नोट कर लेना। ओके, तो ये क्लास आज यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं आपके ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, जरूर तैयार करें दोस्तों, सारे ही 2025 के हैं, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। कल फिर मुलाकात करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।